हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आपका जेई एडवांस का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। हम लोग जो है लॉगरिथमिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे थे, काफी बातें हम लोगों ने डिस्कस किया। इवन हमारे जो 2 एक्सरसाइज ड्यू थे उसको भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। और उसी एक्सरसाइज में हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें कंपैरिजन था, यानी कि इनइक्वालिटी रिलेशन था एक डिजिट और लॉगरिथमिक वैल्यू के बीच में। तो उसका एक स्ट्रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होना बहुत जरूरी है। दैट इज द रीजन वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन। एक टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग लॉगरिथम। सी, लॉगरिथम की जब बात करते हैं तो हमें लॉगरिथम फंक्शन के बारे में पता है। y इज इक्वल टू लॉग x टू बेस a। नाउ एक बात याद रखना, हम लोग इस जो एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, इस जनरल डिस्कशन में हम कोई नंबर लेके या कोई डिजिट लेके चीजों को इक्वेट नहीं करेंगे। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब आप लॉग को कंसीडर करते हो तो लॉग का पर्पज ही यही था कि लार्ज वैल्यू को, बहुत बड़े वैल्यूज को स्मॉल करके उनके पैटर्न को ऑब्जर्व करना, स्मॉल करके पैटर्न को ऑब्जर्व करना। आप वैल्यूज कोई रख के चेक कर सकते हो, लेकिन हमें जनरल एस्पेक्ट से समझना है तो नंबर्स कोई रख के हम लोग नहीं समझेंगे। सिंपल एक विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने थॉट को बिल्ड करने की कोशिश करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक। नाउ हमें पता है कि लॉग के केस में हम लोग 2 केस से डील करते हैं। एक केस है हमारा, एक केस 1 है जब आपका जो बेस a है वो 1 से बड़ा हो, केस a जो है 1 से बड़ा हो। तो इस सिचुएशन में ऐसे जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं उनको बोला जाता है इंक्रीजिंग फंक्शन। कहने का मतलब क्या है? एज वैल्यू ऑफ x इंक्रीज, इसके जो करस्पॉन्डिंग लॉग के वैल्यू होते हैं लॉग x, यानी कि कह सकते हो y आल्सो इंक्रीज। तो इसको विजुअलाइज भी करेंगे। सपोज करिए मेरा एक इफ a इज ग्रेटर देन b। अब ये a और b कहां पे? x एक्सिस पे। तो हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ वही बनाते हैं जिससे हम लोग फेमिलियर है। सो दिस इज y इज इक्वल टू लॉग x। a की जगह हम लोग 2 ले लेते हैं बिकॉज a इज ग्रेटर देन 2 और इससे हम लोग फेमिलियर है इस ग्राफ से। नाउ इस सिचुएशन में ये कह रहा है कि आपका दिस इज x वैल्यू, दिस इज 1, x का 1 वैल्यू, दिस इज सपोज करिए मेरा b है और ये मेरा a है। और क्लियर कट कह रहा है कि आपका a जो है b से बड़ा है। आपका a ये है जो कि हमें पता है, दिख रहा है हमारा a जो है b से बड़ा है। कोई दिक्कत? वेरी गुड। तो इस सिचुएशन में जो लॉग का वैल्यू होगा, इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, दिस विल बी लॉग b। यहां पे जो वैल्यू होगा ये होगा लॉग b। कैसे पता? यहां पे लॉग x है, यहां पे जो वैल्यू होगा वही हमें आर्ग्यूमेंट में रखना है। सो लॉग, दिस इज log a एंड दीज आर द वर्टिकल वैल्यू जो कि एक तरह से y के वैल्यूज हैं। और आप देख के कंपैरिजन, बेसिक कंपैरिजन से भी बता सकते हो कि आपका जो log a है दिस लीड्स टू log a जो है वो बड़ा होगा log b से। सही है? log b से बड़ा होगा, कोई डाउट? ये बेसिक विजुअलाइजेशन है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि x के ही वैल्यूज, याद रखना, x के ही जो वैल्यूज होते हैं, x के ही जो वैल्यूज है वही करस्पॉन्डिंग वैल्यू लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो सिंपल है। अब दूसरा कंडीशन हम लोग इसी में आगे करते हैं। मींस सपोज करते हैं कि इफ लॉग एक p वैल्यू है, p टू बेस a, जो कि एक q वैल्यू से बड़ा है। अब यही समझने की बात है आपको कि हम लोग कंपैरिजन किसके बीच में कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि एक लॉग p वैल्यू है, चलो ठीक है, तुमने बता दिया कि एक लॉग p वैल्यू है, ठीक है, p टू बेस a। फॉर द टाइम बीइंग a इज 2, दैट्स ओके। लॉग p का मतलब ये हो गया कि इसका डिस्टेंस समवेयर यहां तक है, मींस ये इसका जो है वैल्यू है, मींस इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे p होगा कुछ। अब ये कह रहा है कि ये जो है किससे बड़ा है? Q से बड़ा है ना। Q क्या है?
क्यू मैं कहां पे रखूं, ये स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको कि हम लोग एक y के वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं. दिस इज y वैल्यू log p and this is value y is equal to q, means something like this is my y value, y is equal to q. अब ये कह रहा है कि आपका log p जो है q से बड़ा है. अब सही है, मेरा कुछ q ऐसा है, ठीक है, मान लीजिए अगर इस पे कट कर रहा है कोई इशू नहीं, y का वैल्यू जो है मेरा q है, ये बड़ा है. तो इसको अगर मैं नंबर्स के फॉर्म में कंपेयर करना चाहूं विद दिस कंडीशन कि मेरा जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे y का भी वैल्यू बढ़ेगा, तो मैं कह सकता हूं कि p मेरा ग्रेटर देन होगा a पावर q से. सही है, p मेरा ग्रेटर देन होगा a पावर q से. तो सपोज करिए आपका अगर यहां पे अगर देखा जाए तो q तो यहीं पे आएगा ना, कुछ इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू या जो भी वैल्यू है, तो वो p और q में रिलेशन अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपका जो q का वैल्यू है वो क्या होगा, a पावर q, यानी कि ये छोटा होगा. अगर मान लीजिए सपोज करिए मैंने p मान लिया फॉर कंसीडरिंग, p जो है मेरा क्या है 1024 मीन्स 2 पावर 10 करके देख लेना, 2 पावर 10. सो log p का मतलब क्या हो जाएगा, log p टू बेस 10 का मतलब 10 मीन्स ये जो हाइट है वो 10 है. सही है, और p का वैल्यू क्या हो जाएगा, p का वैल्यू यहां हम लोगों ने कर दिया, ठीक है. ऐसे ही q का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू मान लीजिए यहां पे है, तो सपोज करिए ये 5 है. ऐसे ही q का वैल्यू क्या है मेरा 5 है, तभी तो ये log p टू बेस 2 ग्रेटर देन 10, आई मीन 10 ग्रेटर देन 5, तभी तो पॉसिबल है ना. तो अब इसको कंपेयर करूं, अगर इसको कंपेयर करूं तो 1028 मस्ट बी ग्रेटर देन 2 पावर 5. चेक कर सकते हो, सही है. अब 2 पावर 5 का मतलब क्या है 32 वगैरह. सो दैट इज द रीजन ये जो कंडीशन है ये वैलिड होगा कि आपका p जब इसको कंसीडर कर रहे हो उस सिचुएशन में आपका जो p है वो जो भी बेस है उसके पावर क्यू कर दोगे उससे ही बड़ा होगा. क्लियर है, क्लियर है. अब अगर मान लीजिए क्योंकि ये log के वैल्यूज क्या है, इस सिचुएशन में आप कंक्लूड कर सकते हो कि जो मेरा log p है, log p के वैल्यू यानी कि y का जो वैल्यू है, ए कर देते हैं, y का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0, यानी कि इस डायरेक्शन में y का वैल्यू इधर भी है, नेगेटिव भी है. दीज आर द नेगेटिव वैल्यू एंड दीज आर द पॉजिटिव वैल्यू. दिस इज शोइंग दैट कि आपका log p जो है वो ग्रेटर देन 0, यानी कि y का वैल्यू कुछ पॉजिटिव है. तो पॉजिटिव वैल्यू इसके ऊपर, सॉरी इसके ऊपर. इस सिचुएशन में आप कह सकते हो कि जो आपका p का वैल्यू होगा, p का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा. ये है, दिस इज 1, इसके बियॉन्ड ही p का वैल्यू है. क्लियर है. p हमारा है क्या, p मेरा क्या है, आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट. तो अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हम लोग इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं. सही है, क्लियर है, कोई डाउट. इसी का सेकंड केस क्या है, इसी को अगर हम लोग सेकंड केस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जस्ट सेकंड इसको मैं मिटा दूं. सो दैट इज द रीजन कि किसी भी टॉपिक का एक कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप टॉपिक को अच्छे से समझ सको. और क्वेश्चन अल्टीमेटली जेईई एडवांस में आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलता है. ऐसा नहीं कि क्वेश्चन जो मैंने बता दिया डायरेक्ट वही आ जाएगा. फिर जेईई एडवांस का मतलब ही क्या है. सी, सो दिस इज आवर केस 2. केस 2 क्या है, आपका जो बेस है बिटवीन 1 और 0 के बीच में है, मीन्स 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है. तो इससे भी रिलेटेड हम लोगों ने ग्राफ पढ़ रखा है. दिस इज आवर ग्राफ, दिस इज x, दिस इज y. सो हियर इज ग्राफ. दिस पॉइंट इज 1. दिस इज आवर y इज इक्वल टू log x टू बेस 0.5. ये वाला ले लेते हैं. क्लियर है. तो अगर आप इसमें देखोगे एज x इंक्रीज, जैसे जैसे आप x के वैल्यू को इंक्रीज करोगे
y वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। दैट इज द रीजन इसको बोला जाता है डिक्रीजिंग फंक्शन। मीन्स अगर मेरा कोई भी आर्ग्यूमेंट इन बिटवीन दिस 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, मीन्स हम लोग डील किससे कर रहे हैं, जो हमारा बेस है जो 0 से 1 के बीच में है, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो डिक्रीज करते हैं। खैर, इसको भी हम कंक्लूड करेंगे। तो ये शो क्या कर रहा है, मीन्स अगर मेरा इफ a इज ग्रेटर देन b, हम लोग किस केस के लिए है, हम लोग चाह रहे हैं कि y का पॉजिटिव वैल्यू है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो a मेरा b से बड़ा है, सपोज करिए ये पॉइंट मेरा a है एंड दिस इज b। क्लियर कट दिख रहा है, a मेरा b से, a यहां पे है और b यहां पे है। a मेरा जो है b से बड़ा है। इस सिचुएशन में जो मेरा करस्पॉन्डिंग वैल्यू log b होगा, सपोज करिए दिस इज आवर log b, क्योंकि ये साइड ही ऊपर वाला सबका सब पॉजिटिव है, सो नो डाउट दिस इज आवर log a। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, मेरा log जो a होगा छोटा होगा log b से, log b से। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे कंडीशन के लिए, इसको विजुअलाइज करने के लिए, मीन्स क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है कि सिर्फ इसी log के वैल्यू को कंपेयर कर रहा है, मीन्स इफ log p टू बेस a इज ग्रेटर देन q, इस वाले केस में कोई log p है मेरा, सपोज करिए यहां पे, सपोज करिए दिस इज आवर log p, और ये जो है किसी q वैल्यू से बड़ा है, ये q जो है y इज इक्वल टू q से बड़ा है, ठीक है, q से बड़ा। इस सिचुएशन में p मेरा क्या होगा, p मेरा जो है a पावर q क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, ऐसा लग रहा है, होना तो यही चाहिए ना। आप देखो ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज हैं बेसिकली ये क्या बताते हैं, ये बताते हैं करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट मेरा एक तरह से जो भी है, मान लीजिए सपोज करिए ये मेरा log x है, log t है, जो कि वैल्यू क्या है q। तो यहां का जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगा, जो इसको मैं अगर कंपेयर करूं, दिस इज आवर t, तो t का वैल्यू मुझे नो डाउट a पावर q करना पड़ेगा, या फिर 0.5 पावर q कर लो। a मेरा अगर 0.5 है, 0.5 पावर q, और यही p का वैल्यू आप देखो तो दिस इज आवर p करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो क्लियर कट ये शो कर रहा है कि जो आपका ये वाला वैल्यू है q वाला, ये आपके p से बड़ा है, मींस दिस विल बी साइन लाइक दिस, p जो है a पावर q से क्या होगा, छोटा होगा। सही है। आप कोई वैल्यू भी पुट करके देख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो t का वैल्यू है, यहां तक का t का वैल्यू है, सपोज करिए ये मेरा, क्योंकि ये 1 से छोटा होना चाहिए, तो मान लीजिए ये 1/2 है, t सपोज करिए मेरा 1/2 है, और p मेरा है 1/4। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, p यानी कि 1/4, मतलब ऐसे तो मुझे लग रहा था ना, अभी बाद में देखते हैं। a का मतलब ये हो गया 0.5 पावर 1/2, 1/1 सेकेंड। ये t जो है 1/2 है ना, इज इक्वल टू 1/2 पावर q। तो मैं ऐसे कर देता हूं, इसको मैं करता हूं 1/, चलो ठीक, कोई नहीं, q इज इक्वल टू 1। तो q इज इक्वल टू 1 का मतलब दिस, और अगर आप ऐसे रखोगे 1/4, आपको क्लियर कट पता चल जाए ये 1/2 जो कि इससे बड़ा है। सही है। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकलता है कि मेरा अगर log p किस केस में, जब आपका इन बिटवीन 0 से 1 के बीच में है, इस वाले सिचुएशन में log p इज ग्रेटर देन 0। अगर मेरा log p जो है टू बेस a 0 से बड़ा है, यानी कि सारा का सारा वैल्यू पॉजिटिव है,
उस सिचुएशन में जो मेरा p होगा मींस आर्गुमेंट जो होगा वो इन बिटवीन 1 से 0 के बीच में होगा। तो आप ये भी देख लो, आपका जो p का वैल्यू है यहाँ पे वो है तो 1 और 0 के बीच में ही। अगर इसके बियॉन्ड जाता है तो मेरा बाय डिफॉल्ट y क्या होने लगता है, निगेटिव होने लगता है। दिस इज अवर पॉजिटिव साइड। और ये क्लियर बता रहा है कि अगर आपका ऐसा कोई सिचुएशन आ रहा है कि आपका log p का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, सो नो डाउट आपका p जो है 0 और 1 के बीच में, यानी आर्गुमेंट जो रहेगा क्वेश्चन में वो आपका 0 से 1 के बीच में इसका जो है लाई करेगा। और आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, इसी का अपोजिट हो जाता है, उधर चला जाता है। अगर आपका निगेटिव रहेगा तो 1 से बड़ा रहेगा, है ना, p का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए निगेटिव अगर होता है। ऐसे ही उस वाले में भी कि अगर निगेटिव रहेगा आपका log p तो उस सिचुएशन में क्या रहेगा, वो 0 से 1 के बीच में होता है। तो इन सब चीजों का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाएगा हम लोग जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसको मिटाते हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो इन क्वेश्चन को डील करते हैं। अगेन इन क्वेश्चन को जब हम लोग डील कर रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा इसमें कंसेप्ट इन्वॉल्व रहेगा। जब आप आगे चल के प्रैक्टिस यानी कि अप्लाई करोगे इन सब चीजों को तो जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से ग्राफ बनाओ। हाँ, ये है कि आप ग्राफ बना के करोगे तो गलती होने का चांसेस ना के बराबर रहेगा, बट कंपटीशन में जरूरत नहीं पड़ेगा। हमें प्रूव करना है 2/5 ग्रेटर देन log 3 to base 10 एंड लेस देन 1/2। 2/5 जो है लेस देन है log 3 to base 10 और log 3 base 10 जो है लेस देन है 2/5 से। तो अगर मैं एक log का ग्राफ बनाऊं किस वाले, 10 का मतलब हो गया कि आपका a जो है ग्रेटर देन 1 है, समथिंग लाइक दिस, सही है। अब ये कह रहा है कि log 3 का वैल्यू, सपोज करिए यहाँ पे log 3 का वैल्यू है, log 3 का वैल्यू है जो कि आपके किसी 2/5 मीन्स मान लीजिए ये log x है, इससे बड़ा है, जिसकी वैल्यू क्या है log x का 2/5, और लेकिन एक और वैल्यू है log t मान लीजिए दिस इज log t जो कि वैल्यू कितना है 1/2, इससे छोटा है, और ये मेरा log 3, सही है, क्लियर। तो बस इसको प्रूव करने का मतलब इसको चेक कर लेते हैं क्या वैलिड है ना। इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या है 3, इसके करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू क्या होगा, जैसे y इज इक्वल टू log x है x टू बेस a, यानी कि x इज इक्वल टू a पावर y, मीन्स यहां पे जो t का वैल्यू होगा ये कितना है 1/2, बेस कितना है दोनों का 10, तो ये हो जाएगा 10 पावर 1/2 और ये हो जाएगा आपका 10 पावर 2/5, है ना। तो बस इनको चेक कर लेते हैं। अब आपका ये पहले इस वाले साइड को ले लेते हैं। इसके हिसाब से ये कह रहा है कि आपका 10 2/5 जो है ये छोटा होना चाहिए 3 से, अगर मैं x पे कंपेयर कर रहा हूं तो, ठीक है, ये छोटा होना चाहिए 3 से। ये 1/5 है, तो जैसे 1/2 होता है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो हट जाएगा। ऐसे ही मैं 5 पे पावर करके इसको करूं अगर, सो दिस 10 स्क्वायर लेस देन 3 पावर 5, इसको आप चेक करो क्या ये वैलिड है। 10 स्क्वायर का मतलब 100 लेस देन 3 पावर 5 का मतलब 3 पावर 4 का 81 हो जाता है। 81 पावर 4 का मतलब ये हो गया 3 into 3 1 जा 3 243। सो यस, ये कर लेना कैलकुलेशन, सो इट्स ट्रू, ये वाला पॉइंट तो ट्रू है। सेकेंड वाला भी चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है कि 10 1/2 जो है वो ग्रेटर है आपके 3 से, यही है ना, सिंपल सी बात है। हम लोग जो है हम लोगों ने पढ़ रखा है नंबर लाइन में जो चीजें राइट साइड में होती है वो लार्ज होता है। सो अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये 10 ग्रेटर देन स्क्वायर मीन्स 10 इज ग्रेटर देन 9, तो ये भी क्या है वैलिड है, सही है। तो इससे प्रूव होता है कि ये इक्वेशन जो आपने एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये सही है, क्लियर, वेरी गुड। तो थोड़ा सा ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोशिश करूंगा समझाने का, ठीक है। आपको आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आप लीजिए, बाद में जब आप किसी क्वेश्चन को पिक करेंगे आपके पास एनफ टाइम है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, अदरवाइज डायरेक्ट सॉल्व करो। वैसे ही प्रैक्टिस करने के बाद ये चीज डायरेक्ट प्रैक्टिस में आ जाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेस 2 है,
log x माइनस वन ग्रेटर देन 4, तो हमारे पास अगेन ग्राफ कौन सा आ रहा है, दिस इज। अब ये कह रहा है कि ये वैल्यू जो है 4 से बड़ा है, तो सपोज करिए मेरा कोई एक वैल्यू है, दिस इज log x जिसका वैल्यू है 4, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा यहां पर, इसके करस्पॉन्डिंग यहां पे वैल्यू होगा जैसे मैंने किया था ना, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 2 पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 2 पावर 4। अब इसका कहना है कि ये ग्रेटर देन है, हमें बेसिकली x का वैल्यू बताना है, ये ग्रेटर देन है log x माइनस 1 जो है 4 से ये बड़ा है log x माइनस, तो आपका ये कोई वैल्यू है log x माइनस 1 बेस 2, तो इसको अगर मुझे ग्रेटर बनाना है तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 1। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे क्लियर दिख रहा है कि x माइनस 1 जो है ग्रेटर होना चाहिए 2 पावर 4 से, मीन्स x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन 70, तो x मेरा वैल्यू क्या आ गया 70। क्लियर। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये 2 से छोटा है, सपोज करिए इन्हीं पे चेक करते हैं हम लोग, इसी पे चेक करते हैं। मान लीजिए ये मेरा है log x माइनस 2, बेस है इसका 3, तो ये वैल्यू हो जाएगा x माइनस 2। सी ये ग्राफ चेंज होते रहेंगे, ये पहले log x टू बेस 10 था, अब ये log x टू बेस 2 वाला, अब ये log x टू बेस 3 वाला, तो ग्राफ में ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आता। दूसरा बोल रहा है कि ये 2 से छोटा है, तो सपोज करिए ये मेरा log x है जिसका वैल्यू क्या है 2, जिसका वैल्यू क्या है 2, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 पावर 2, सही है। x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 पावर 2, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू शो कर रहा है। तो मैं अगर इसको कंसीडर करूं, मुझे x का वैल्यू बताना ना, x कहां से कहां तक लाई करेगा। अगर मैं x माइनस 2 को कहूं तो नो डाउट x माइनस 2 आपका जो है लेस देन होगा 3 का स्क्वायर, लेस देन या फिर लेस आर इक्वल दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, ठीक है, 3 का स्क्वायर, x माइनस 2 लेस आर इक्वल टू 9, मतलब ये वैल्यू जो है मैक्सिमम यहां तक जा सकता है, इसके कम ही होगा, मीन्स x मेरा लेस आर इक्वल टू 11, ये हो गया। लेकिन x का वैल्यू मेरा कम से कम कितना होगा, सी हमें पता है ये वैल्यू 1 है, तो इसमें ऐसा कुछ कंडीशन नहीं दिया हुआ ना कि x का वैल्यू 1 से कम नहीं हो सकता है। x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो हम लोग काउंट कर रहे हैं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो आपने कितने भी ग्राफ अगर देखे होंगे लॉग के, चाहे ऐसे देखा होगा चाहे ऐसे देखा होगा, एवरी टाइम आपको अगर आपने ऑब्जर्व किया कभी नेवर निगेटिव, पहला चीज, इवन इट्स नेवर जीरो, जब भी रहा है ग्रेटर देन 0, तो इसका एक्सट्रीम वैल्यू पे ही जाएंगे कि वॉट एवर वैल्यू मे बी x, इट विल ऑलवेज x माइनस 2 जो है हमेशा क्या होगा 0 से तो बड़ा होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा, कहीं पे भी आप लाई कराओगे ये 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या आएगा x ग्रेटर देन 2, 0 के इक्वल भी नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा। तो ये कंक्लूड करता है कि जो आपका x है वो लाई करता है 2 से 11 के बीच में, सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अगेन कोशिश करो चीजों को समझने का, अगर कोई चीज ना समझ में आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, ठीक है, उसको वापस से हम लोग सेपरेट डाउट सेशन में ले लेंगे। सपोज दिस इज आवर 0.5 है, तो इसके लिए ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये log x माइनस 3 है कोई वैल्यू जो कि माइनस 2 से बड़ा है, माइनस 2 का मतलब y का वैल्यू सपोज करिए यहाँ पे माइनस 2 है, दिस इज, तो ये कुछ वैल्यू है log x, इससे बड़ा वैल्यू यानी कि पीछे ही आएगा, कहीं पे पीछे ही आएगा, ये आपका -2 है, इससे बड़ा कोई वैल्यू है, ठीक है, चलो देखेंगे। और ये 1 से छोटा है, मान लीजिए यहां पे तो वैल्यू y का वैल्यू 0 है, ये मेरा y का वैल्यू है जहां पे y इज इक्वल टू 1, ठीक है, 1 से छोटा है, तो ये मेरा मान लीजिए log t है,
इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू, दिस विल बी टी एंड दिस विल बी एक्स, और बीच में आ रहा है कहीं पे आपके x माइनस थ्री। तो सपोज करिए मैंने ये एज्यूम कर लिया यहाँ पे आपका x माइनस लॉग x माइनस थ्री है, एज्यूम कर लिया हम लोगों ने। तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे x माइनस थ्री, सही है। अब एक बार देखते हैं जरा x कैसे निकालेंगे। x कैसे निकलेगा हमारा, x हमारा है log x जो है, log x जो है इज इक्वल टू माइनस टू है ना, माइनस टू है। माइनस टू का मतलब x इज इक्वल टू 0.5 पावर माइनस टू इज इक्वल टू 1/2 पावर माइनस टू इज इक्वल टू 4। x का वैल्यू मेरा क्या है, ये 4, एंड दिस इज log t इज इक्वल टू 1 या t इज इक्वल टू 0.5 पावर 1, t इज इक्वल टू 0.5, ये वैल्यू क्या हो गया 0.5। तो जो मेरा x माइनस थ्री है वो कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, x माइनस थ्री जो है वो लाई कर रहा है ग्रेटर आर इक्वल टू 0.5 लेस देन 1। अगेन साइन का आप ध्यान रखोगे, ये जो है ये वाला साइन और ये वाला साइन कहां पे हो रहा है वो चीज आप इमेजिन कर सकते हो। ना इसको सॉल्व करते हैं, दोनों ही साइड में 3 को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.5, दैट इज x लेस देन 4, ये मेरा x का वैल्यू हो गया। तो आई थिंक आपको जो जरूरी चीज है समझना कि कैसे हम लोग ये वैल्यू टर्न कर रहे हैं, और भी तरीका है सिंपल सॉल्व करने का, लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं हम लोग क्वेश्चन जो है क्या डील कर रहे हैं एडवांस लेवल को, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन भी करेंगे, क्योंकि एडवांस लेवल में आपका कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आप छोड़ दो आएगा, ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, वो तो इजी मेथड हो गया, बट आपको एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्वेश्चन कैसे भी ट्विक कर दे, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होना चाहिए कि कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। नाउ अगला क्वेश्चन है कि सॉल्व करना है इसे x स्क्वायर 0.3 है, तो अगेन अगर मैं इसको ग्राफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो समथिंग लाइक दिस इज आवर 1। अब ये कह रहा है कि log x स्क्वायर कुछ वैल्यू है जो कि 0 से बड़ा है, यानी log इधर कुछ वैल्यू होगा, दैट इज log x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इसका अगर मैं करेस्पॉन्डिंग वैल्यू x पे देखूं तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और इस वैल्यू को अगर देखूं तो किसके किसके बीच में, 0 से, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। रीजन ये है कि अगर ये 1 से बड़ा होगा तो ये y का वैल्यू मेरा निगेटिव होने लगेगा, जो कि कंडीशन पहले ही दे रखा है कि y का वैल्यू 0 से बड़ा है। दूसरा, ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 से पीछे नहीं जा सकता है, 0 भी नहीं हो सकता है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें पता है, ठीक है। तो अगर मैं सेपरेटली इसको देखूं एक बार, अगर मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स एक्स एक्सिस पे देखा, तो ये कह रहा है कि इस तरह से तुम कोई भी वैल्यू ले लो भाई एक्स का, ऑल वैल्यू अलाउड इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मीन्स फॉर दिस एक्स बोल रहा है ऑल आर मीन्स रियल नंबर अलाउड। ना और रियल नंबर का मतलब यही होगा कि अल्टीमेटली हमें तुम माइनस लो प्लस लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपने -2 भी अगर ले लिया तो भी ये 4 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कोई भी आर का वैल्यू लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बस ये बड़ा चाहिए, ठीक है। अल्टीमेटली आपका इसके बीच में आना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि रुक जाओ, एक कंडीशन और है, ये कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 1 ये किसी भी कीमत पे 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 से बड़ा, तो इसको मैंने चेक किया तो इसके 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका x माइनस 1 लेस देन 0। तो एक बार मेरा x जो है लेस देन 0 मीन्स ये तो वैसे ही अलाउ नहीं है, छोड़ो, है ना। और दूसरा क्या है, x माइनस 1 लेस देन 0 मीन्स x इज लेस देन 1। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं इन दोनों को कंसीडर करूं तो एक वैल्यू जहां मुझे ये कह रहा है कि आपका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, दूसरा वैल्यू बोल रहा है 1 से छोटा होना चाहिए, तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं, और वैसे भी मुझे पता है कि ये वैल्यू 1 से 0 के बीच में लाई करेगा, और सिंपल वे से अगर मैं विजुलाइज करूं तो भी मैं बता सकता हूं कि ये इधर ही रहेगा, तभी ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। क्लियर है?
वेरी गुड, इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2 log x to base 3 minus 4 log 27 to base x लेस आर इक्वल टू 5। नाउ कोशिश करते हैं कि जो बेस हमारा रहे वो एक सिंपल नंबर के फॉर्म में रहे तो ज्यादा इजी रहेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 log x to base 3 minus 4, 3 पे पावर अगर मैं 3 कर दूं तो वो हो जाएगा आपका 3 log 3 to base x मीन्स इंटू 3 log 3 to base x लेस आर इक्वल टू 5। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके बेस को मैं चेंज करता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 log x to base 3 minus 12 1 by log x to base 3 दिस आर इक्वल टू 5। ये आपने पढ़ा हुआ है, ये रिलेशन आपने पढ़ा है, वेरी गुड। अब हम लोग एज्यूम करते हैं लेट y इज इक्वल टू log x टू बेस 3, तो ये हो जाएगा आपका 2y माइनस 12 y लेस आर इक्वल टू 5, या फिर 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 12 लेस आर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के फॉर्म में बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 24 8 एंड 3। सो 2y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3y माइनस 12 लेस आर इक्वल टू 0, या फिर 2y माइनस 4 प्लस 3y माइनस 4 लेस आर इक्वल टू 0, या y माइनस 4 और 2y प्लस 3 लेस आर इक्वल टू 0। इस तरह से मुझे y मीन्स अगर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो उस पर क्रिटिकल वैल्यूज को देखूं तो एक y का वैल्यू मेरा 4 है, दूसरा y का वैल्यू है मेरा -3/2। मुझे क्या इंश्योर करना है कि ये इक्वल टू 0 हो या फिर ये निगेटिव वैल्यू हो, उस चीज में ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं इससे इधर वैल्यू जाता हूं तो ये इस वैल्यू से छोटा होगा, मीन्स 3 और 2 को तो इंक्लूड करना ही करना है, बट अगर इसके मान लीजिए इधर जाते हैं तो ये इस वैल्यू से छोटा होगा, है ना। अगर मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ y प्लस 3/2, तो इस वैल्यू से छोटा होगा, इस वैल्यू से छोटा होगा तो ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव होगा और यहाँ पर ये ओवरऑल निगेटिव होगा। तो ये आपका आ जाएगा, एक सेकेंड, माइनस, और ये हो जाएगा आपका -3/2, या फिर मैं ऐसे कर लूँ -4/2 कर दूँ तो भी चलेगा, -4/2, 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव साइड हो जाएगा, तो इसको हमें नहीं लेना है। इन बिटवीन यहाँ से ये इससे बड़ा वैल्यू होगा, इससे बड़ा वैल्यू का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने -3/2 को -2/2 यानी कि -1 अगर ले लिया तो -1 -2 +1 आ गया, एंड -3 तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा आपका निगेटिव, ये वैलिड है। इसके आगे भी आपका पॉजिटिव, मीन्स y मेरा किससे बिलोंग कर रहा है, y मेरा -3/2 से और 4 से बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक सही है। हमें x का वैल्यू बताना है कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, यहाँ तक सही है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा log x जो है, मेरा जो log x है इन बिटवीन मीन्स -3/2 log x टू बेस 3 4। तो अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ उस लॉग वाले ग्राफ में, सो दिस इज 3 है, तो ये कुछ ऐसा ग्राफ है। ये बोल रहा है कि -3/2 कुछ वैल्यू है, तो वैल्यू मेरा कुछ यहाँ पे होगा जो कि -3/2 शो करेगा। इसके करेस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 पे पावर -3/2 होगा। ये तो प्रैक्टिस करके समझ में आ गया। ऐसे दूसरा वैल्यू मेरा जो है यहाँ पे है मान लीजिए 4, तो इसके करेस्पॉन्डिंग पावर 3 पावर 4 होगा, और ये मेरा log x, ये करेस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जो मेरा x होगा वो ग्रेटर आर इक्वल टू 3 पावर -3/2 एंड लेस आर इक्वल टू 3 पावर 4 कर सकते हैं। बस आप इसको चेंज कर दीजिए। आप इसको कर सकते हैं 3 का 1/3 √3 कर सकता हूँ, चेक करो
3√3 का मतलब इसके अंदर 3 करूंगा तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये बड़ा होगा x लेस देन 81। वैसे भी मैंने कई बार बता रखा है, हम लोग लॉग को जब डील करते हैं तो बहुत लार्ज नंबर से डील करते हैं, है ना। और जब इसके लॉगरिथमिक टर्म में अगर देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 10 है तो उसका लॉग का वैल्यू 1 आ रहा है, अगर मैं बेस जो है 10 मान रहा हूँ। 100 अगर है तो उसका वैल्यू 2 आ रहा है। इस तरीके से जैसे जैसे लार्ज 10,000 है तो उसका वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो जितने बड़े बड़े वैल्यू होते जा रहे हैं, इसीलिए लॉग का जो है इवोल्यूशन हुआ था, लॉग का डेवलपमेंट इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से भी, आपके पास बुक है, बुक से समझ सकते हो, बुक से कर लो, आप पॉज करके कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बस कोशिश यही करता हूँ कि छोटी छोटी बातों को भी आप अच्छे से समझ सको ना। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखें तो क्वेश्चन को अगर मैं ग्राफ पे प्रेजेंट करूं तो मेरा ए जो है यानी कि बेस जो है लेस देन 1 है। इस केस में आपका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये कह रहा है कि लॉग का ओवरऑल वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0, यानी कि वैल्यू ऊपर है समवेयर, यहां पे सपोज करिए आपका लॉग का वैल्यू है x 3 माइनस एक्स बाई x प्लस 2। ये वैल्यू मेरा क्या है, पॉजिटिव। बताने का मतलब ये कि ये इसके इधर है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं x पे अगर इसको वैल्यू को शो करूं तो ये मेरा हो जाएगा 3 माइनस एक्स और x प्लस 2, जो कि लाई करेगा 1 और 0 के बीच में। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आपका 3 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2 ऑलवेज लेस देन 1 होगा बट ग्रेटर देन 0। तो सेपरेटली अगर मैं कंसीडर करूं, जैसे 3 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2, जब ये 0 से बड़ा होगा, जब ये 0 से बड़ा होगा उस सिचुएशन में आप एक नंबर लाइन लीजिए। यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है कि एक वैल्यू है आपका क्रिटिकल वैल्यू है 3 और दूसरा वैल्यू है आपका क्रिटिकल वैल्यू है -2। आपको ये इंश्योर करना है कि ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए, ओवरऑल वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर -2 से मैं छोटा वैल्यू कोई -3 अगर लेता हूं तो -3 माइनस 3 ये 4 हो गया, और ये -3 प्लस 1 ये निगेटिव वैल्यू हो गया। यहाँ पे मीन्स इसको मुझे वैल्यू नहीं कंसीडर करना क्योंकि मुझे पॉजिटिव चाहिए। -2 से बड़ा मीन्स -1 ले लेते हैं, -1 या 1 ले लेते हैं या 0 ले लेते हैं। 0 3/2 दैट इज पॉजिटिव वैल्यू, तो ये हम इंक्लूड करेंगे। 3 से बियॉन्ड अगर जाते हैं, 4 अगर ले ले वैल्यू तो 4 -1 और यहाँ पे भी निगेटिव वैल्यू आ जाएगा, जिसको हम लोग नहीं करेंगे। यानी कि हमारा जो वैल्यू लाई कर रहा है 3 और 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेटर देन नॉट इक्वल टू। तो मेरा जो ओवरऑल वैल्यू इसमें लाई कर रहा है वो कहां से, -3 से -2, सॉरी -2 से लेकर 3 तक का वैल्यू जो है लाई कर रहा है। दूसरे वाले कंडीशन पे चलते हैं, दैट इज 3 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2 इज लेस देन 1, इज लेस देन 1। अगर मैं 1 को इधर करूंगा तो ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी मेरा x का वैल्यू 0 से छोटा नहीं होगा। मीन्स आप ऐसे करोगे कि 1 माइनस 3 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ये बेसिक बातें हैं, बहुत ही माइन्यूट बातें जिन पे आपको ध्यान देना, अदरवाइज आपका जो है क्वेश्चन गलत होने लगेगा। सो वी कैन राइट दिस लाइक x प्लस 2 माइनस 3 प्लस एक्स बाई एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0। सो इस तरह से आपका 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, या x आपका क्या हो जाएगा 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो एक कंडीशन ये दे दिया, सही है। कह रहा है कि आपका x का वैल्यू जो है 1/2 से बड़ा होना चाहिए। मीन्स पहले क्या कह रहा था, -2 से बड़ा होना चाहिए 3 के बीच में, आपका लिमिट दे रखा है। दूसरा अब ये कह रहा है कि 1/2 से बड़ा होना चाहिए, मीन्स मुझे कुछ 1/2 लेना पड़ेगा, 1/2। अब अगर इन दोनों में मैं कंपेयर करूं तो मुझे वही वैल्यू लेना है ना जो दोनों में कॉमन हो। तो इसमें ये वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है, मीन्स x का वैल्यू में क्या इंक्लूड करूंगा कि वो 1/2 से छोटा हो लेकिन 3 से, सॉरी 1/2 से बड़ा हो लेकिन 3 से छोटा हो। आई होप समझ में आया होगा। वेरी गुड, इस क्वेश्चन को ट्राई करते, एक मिनट इसको मिटा दो।
सो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो क्वेश्चन दिया हुआ है log 0.04 x माइनस वन जो कि ग्रेटर आर इक्वल टू log 0.2 x माइनस वन। ठीक है, सबसे पहला काम यही करेंगे कि हम लोग बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। सो वी कैन इजिली मेक इट लाइक log 0.2 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो चेक कर लेना आप, अगर आप 0.2 का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 0.2 इंटू 0.2 2/10 इंटू 2/10 इज 4/100। 4/100 का मतलब 0.04 वही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज द कंडीशन ऑफ log x टू बेस a पावर b। b को हटाना है, इसमें लिख सकता हूं इसको 1/2 log x माइनस 2 0.2 ग्रेटर आर इक्वल टू log x माइनस 2 0.2। 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं लिख सकता हूं इसको log x माइनस 2 0.2 ग्रेटर आर इक्वल टू log x माइनस 2, इसको स्क्वायर कर दूं और 0.2 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2 इसका स्क्वायर कर दिया। इसको ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखो तो ये काइंड ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन है बिकॉज द बेस लाई बिटवीन द 0 एंड 1। तो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई इशू नहीं है, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। सो अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और साथ में यहाँ पे एक बात और याद रखना, x माइनस 1 था कि 2 था, एक सेकेंड जरा रुकना, तो भूल गया क्या था क्वेश्चन में। इट्स x माइनस 1, इंटायर क्वेश्चन में मैं 2 रख रहा हूं, ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 ऐसे ही गलत हो जाता है, खैर कंसेप्ट समझ में आ जाता। नाउ अगर जनरली हम लोग जो कंडीशन लेते हैं x माइनस 1, मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, दिस इज log x टू बेस 0.2 का, ये x जो कि ग्रेटर देन 0 है, ये आपका 0 है और ये आपका 1 है ना। लेकिन यहां पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपका x माइनस 1 x की जगह है, तो x मेरा ग्रेटर देन 1 मीन्स जो आपका ये 0 है इसको आप 1 मान लो, जो आपका रियल y एक्सिस है वो बेसिकली यहाँ पे है, ये आपका 0y है। ठीक है, क्लियर। तो आपका जो सारा वैल्यू है वो 1 से बड़ा काम आएगा, ये सब भी चीजें बाद में काम आएगा। ओके, तो अगर मैं मान लीजिए कोई वैल्यू कुछ ऐसा दिख रहा है कि मेरा ये वैल्यू इसका 2 टाइम्स, मतलब ऐसे सिचुएशन बन रहा है ना कि जहां पे मेरा मान लीजिए 2 है वो ग्रेटर देन 4 से बड़ा हो, ऐसा कुछ दिख रहा है ना 2 टाइम्स ऐसा कुछ, तो ये तभी पॉसिबल है ना जब वो निगेटिव साइड में हो। मीन्स अगर मान लीजिए ये पॉइंट मेरा log x माइनस 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी यार हद है, x माइनस 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, log x माइनस 1 के स्क्वायर को। अब इनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को देखें तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को देखें, दिस इज x माइनस 1 का स्क्वायर, दिस इज x माइनस 1। मीन्स अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को देखूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना कि x माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर आर इक्वल होगा x माइनस 1 के। कोई प्रॉब्लम, सही है। या फिर अगर मैं इसको इधर कर दूं तो मैं लिख सकता हूं x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। मुझे x का वैल्यू चाहिए, x माइनस 1 कॉमन हो गया, बचा क्या, x माइनस 1 है ना, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू तो हो गया x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 या x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1। आपका 1 से तो बड़ा ही होगा, कितना बड़ा होगा नहीं पता। दूसरा क्या कह रहा है कि x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स x मेरा ग्रेटर आर इक्वल टू 2 होगा। सो x का 2 से बड़ा होने का वैल्यू का मतलब क्या है, सी 1 से भी बड़ा है और ये 2 से भी बड़ा है, तो कॉमन वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा का मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट, 2 से बड़ा का मतलब 2 से लेके इनफाइनाइट। इन दोनों का आप इंटरसेक्शन ही लोगे ताकि दोनों ही सिचुएशन में ये कंप्लाई करे। मीन्स हमारा जो x होगा, x बिलोंग करेगा 2 से लेकर इनफाइनाइट तक। नाउ 2 से लेकर इनफाइनाइट, तो ये वाला बाय डिफॉल्ट इंक्लूड हो गया, ये वाला साइन क्यों, क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल इस तरह से। ठीक है,
इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्व करना है क्योंकि बहुत सारा लर्निंग इस क्वेश्चन में। सॉल्व करना है log x स्क्वायर माइनस एक्स टू बेस x प्लस 3 मीन्स हमारा जो बेस है उसी में वेरिएबल है, वेरिएबल वो भी इंक्लूड कर रहा है। तो बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ेंगे हम लोग, इंक्लूड करेंगे आपका जो है एक्स आर्गुमेंट को भी। खैर हमें पता है कि बेस वाले केस में दो कंडीशंस होते हैं, एक जब आपका बेस 1 से बड़ा हो, तो फॉर फर्स्ट केस 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अल्टीमेटली हमें यही बताना है कि x मेरा कहां से कहां लाई करेगा, ठीक है, x के कौन कौन से इनपुट्स हो सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं केस 1, तो ये मेरा x प्लस 3 जो है ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, मीन्स ये कौन से फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन को। और इंक्रीजिंग फंक्शन का हमें ग्राफ पता है, इंक्रीजिंग फंक्शन वाला ग्राफ हमने डील किया हुआ है, दिस इज सॉरी ये हमारा डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग वाला ये है हमारा ग्राफ, ठीक है। अगर यहां से देखें तो यही हमें एक कंडीशन बता रहा है कि आपका x जो है -2 से बड़ा होगा, ठीक है। बेस से हमें ये क्लियर हो रहा है कि ये कह रहा है कि आपका x वॉट एवर x इट मस्ट बी ग्रेटर देन -2। अब जरा आर्ग्यूमेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं। ये बोल रहा है कि जो आपका y का वैल्यू है, वो 1 से छोटा ही है, वॉट एवर 1 से तो छोटा ही है। तो मैंने मान लिया ये एक वैल्यू है y इज इक्वल टू 1, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू कुछ होगा log t टू बेस x प्लस 3 मीन्स इसके करस्पॉन्डिंग log t टू बेस x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो मेरा t का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 3 पावर 1। तो इसका जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू x पे होगा ये आपका x प्लस 3 होगा, दैट इज 3। और जो ये आर्गुमेंट दिया हुआ है आपका, ये सपोज करिए ये है log x स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस एक्स, सही है। दिस इज t, दिस इज x प्लस 3, सही है। अब ये बोल रहा है कि जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है। अब ये 1 से कितना छोटा है ये नहीं पता, तो एक बात तो क्लियर है कि इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो x स्क्वायर माइनस एक्स ये है, ये भी x प्लस 3 से छोटा है, देखने में ही दिख रहा है। ये यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये छोटा है। इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, एक्स का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, लेकिन मिनिमम वैल्यू ये जाएगा तो ये 0 से छोटा नहीं हो सकता। वट एवर मे बी द वैल्यू इज, बट इट कैन नॉट बी गो बियॉन्ड 0, मतलब -1 माइनस में नहीं जाएगा, ये हमें पता है क्योंकि ग्राफ ओवरऑल ऐसे हो रहा है। यहां तक क्लियर है। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं पहले, तो कुछ x का हमें कुछ मिलेगा। मैं लिख सकता हूँ उसको x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, या फिर मैं कह लूँ यहाँ पे x का, तो मुझे दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, एक मुझे मिल रहा है 0 और दूसरा मिल रहा है 1। और ये ओवरऑल वैल्यू इसको क्या करना है, पॉजिटिव रहना चाहिए। मीन्स आप -1 अगर रखिए तो -1 -2 माइनस प्लस मीन्स पॉजिटिव, और ये हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा, सही है, गुड। दूसरा वैल्यू क्या है आपका, 0 और 1 के बीच में मान लीजिए 0.5 अगर मैं रख दूं, 0.5 माइनस 0.5, तो ये निगेटिव वैल्यू है, इसको नहीं इंक्लूड कर सकते। इसके बियॉन्ड 2 अगर रखूं मैं तो 2 ये पॉजिटिव है, इसको इंक्लूड कर सकते। तो इसके हिसाब से x मेरा बिलोंग कर रहा है 1 से लेकर माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट। क्लियर, ठीक है। साथ में ये भी बोलना है कि क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन के साथ इसको मिक्स कर दूं, इस कंडीशन के साथ अगर इसे मिक्स करूं, तो x का वैल्यू जो है -2 से बड़ा होना चाहिए। -2 से बड़ा मतलब नंबर लाइन पे आपका ये 0 है, और ये 0 के हिसाब से ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर 0 इधर, तो ये बोल रहा है भाई इससे तो बड़ा ही रखो, लेकिन कहां तक जा पाएगा, -2 से 0। तो एक यहां पे कंक्लूड कर सकता हूं कि इसके हिसाब से अभी तक का जो वैल्यू मिला है, इसके हिसाब से मुझे -2 से लेके 0 यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक x का वैल्यू होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन इसके हिसाब से यहाँ पे आए तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन x प्लस 3, x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0। सही है, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस 3 लेस देन 0, एक्स माइनस 3 प्लस 1 एक्स माइनस 3 लेस देन 0, या एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। तो ये हो गया मेरा एक 3 और ये हो गया एक मेरा -1। -1 से इधर अगर जाएंगे तो -2 -3 एंड दिस इज निगेटिव वैल्यू, -2 -1 +1 निगेटिव वैल्यू, निगेटिव पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेना है, पॉजिटिव वैल्यू नहीं लेना है। -1 से आगे जाए तो अगर मान लीजिए 0 कर दे तो निगेटिव वैल्यू, और यहाँ पे फिर पॉजिटिव वैल्यू, इसको नहीं लेना है। मीन्स हमारा वैल्यू क्या करेगा, एक्स लाई करेगा -1 से लेकर 3 के बीच में, -1 से लेकर 3 के बीच में। तो अगर इनको दोनों को कंबाइन करूं, इनका अगर मैं इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने की कोशिश करूं, तो एक बात तो क्लियर है कि आपका वैल्यू जो है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू -1 से लेकर 0, -1 से लेकर, क्योंकि दोनों में जो कॉमन होगा वही आएगा, यूनियन 1 से लेकर 3। आई होप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, -1 से लेकर 0 और 1 से लेकर 3 के बीच में। ठीक है, तो ये हुआ हमारा केस 1। अब केस 2 को हम लोग देखते हैं, इसको मिटाता हूं एक मिनट। तो केस 2 अगर हम लोग देखें तो केस 2 हमारा केस सेकेंड, दैट इज ये 0 और 1 के बीच में, ये जो हमारा बेस है ये लाई करेगा 1 और 0 के बीच में। इस तरह से यहां पे कंक्लूड हम लोग कर सकते हैं कि x का वैल्यू मेरा लाई करेगा -2 और -3 के बीच, -3 और -2 के बीच में। और अगर मैं इस केस की बात करूं तो ये शो कर रहा है डिक्रीजिंग फंक्शन एक तरह से, दिस इज आवर डिक्रीजिंग फंक्शन। अब ये बोल रहा है कि आपका इस फंक्शन में कहीं पे 1 वैल्यू है, सपोज करिए आपका जो है y = 1 है, y = 1, यहां पर मान लीजिए ये मेरा log t x + 3, तो ये t को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये इससे छोटा वैल्यू है y, दैट इज log x² - x, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा x² - x को। अब x² - x को अगर देखें तो x² - x जो है x एक्सिस पे अगर देखें तो ये t से तो बड़ा है, मींस x + 3 से तो बड़ा है, सही है। अब ये बड़ा होके कहां से जाएगा इनफाइनाइट, तो उसकी चिंता करने की बात है नहीं, बट ये इंश्योर है कि x + 3 से आपका जो है x² - x बड़ा है। ठीक है, सो दिस विल बी x² - 2x - 3 विल बी ग्रेटर देन 0। सो x वही कर लेते हैं, x - 3 और x + 1, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और इसको नंबर लाइन पर अगर हम लोग प्रेजेंट करें, दिस इज आवर 3, दिस इज आवर -1, तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। इफ यू वांट टू फिगर आउट, तो ये वाला पॉजिटिव हमारा आ रहा था, ये निगेटिव आ रहा था, ये पॉजिटिव आ रहा था, मींस ये वैल्यू हम इंक्लूड कर रहे हैं और ये एक्सक्लूड कर रहे हैं, मींस -इनफाइनाइट से लेकर -1, यूनियन 3 से लेकर इनफाइनाइट। और अगर इस दो केस में अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट -3 से लेकर -2 इसी वैल्यू के अंदर आ जा रहा है, इसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूँ x बिलोंग करेगा -3 से लेकर -2 तक। तो मैं अगर दोनों को केस यानी कि ओवरऑल अगर क्वेश्चन को कंबाइन कर दूं फॉर केस 1 केस 2, तो मेरा x बिलोंग करेगा, कंप्लीटली x बिलोंग करेगा आपका -3 से -2 यूनियन, -1 से 0 यूनियन, 1 से 3। इस तरह से कुछ वैल्यू हमारे केस 1 को जस्टिफाई करेंगे, तो कुछ वैल्यूज हमारे केस 2 को जस्टिफाई करेंगे। आई होप ये समझ में आया होगा, काफी कुछ इसमें लर्निंग है। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, इसको मिटाते हैं। सो इस वाले क्वेश्चन में अगेन आपका बेस दिया हुआ है जो कि एक वेरिएबल के फॉर्म में है, तो हमें बेस को ही पहले केस के फॉर्म में लेना पड़ेगा। केस 1, जब आपका बेस log x/2 टू बेस 2 ग्रेटर देन 1, यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन।
ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन अगेन दिस वन, ओके। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, इस सिचुएशन में आपका जो x/2 है ये हो जाएगा ग्रेटर देन 2 पावर 1 या x ग्रेटर देन 4। एक कंडीशन इसने ये यहां से मिलेगा कि आपका x का जो भी वैल्यू है वो 2 से बड़ा होगा। दूसरे कंडीशन में ये बोल रहा है कि ये जो हमारा लॉग है कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, log x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर इसको मैं इस पे अगर देखूं, इस वैल्यू को इस पे अगर देखूं तो ये मेरा होगा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22। इसको अगर हम लोग ऑब्जर्व करें, हमें चाहिए ये पॉजिटिव वैल्यू एज ए पॉजिटिव वैल्यू, और लॉग का पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जब ये 1 के बियॉन्ड है। इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि आपका जो आर्ग्यूमेंट है x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी आपका ये पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। सो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 21 ग्रेटर देन 0, या फिर x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3x प्लस 21 ग्रेटर देन 0, या x माइनस 7 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से या तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा या फिर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये आपका हो गया 3 और दूसरा वैल्यू हो गया 7। रख के देख लेते हैं। 3 से छोटा वैल्यू मान लीजिए 0 रखते हैं तो -7, तो ये अलाउ है, पॉजिटिव आ जाएगा। 3 के बीच में अगर रखें 4 मान लीजिए तो 4 ये -3 हो जाएगा, -1 ये निगेटिव वैल्यू हो जाएगा, तो ये नॉट अलाउ है। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। मीन्स x का वैल्यू या तो वो 3 से छोटा हो, मीन्स इनफाइनाइट से लेकर 3 तक, और या फिर x का वैल्यू जो है 7 से 7 से बड़ा हो। साथ में ये भी बोल रहा है कि x का वैल्यू 4 से भी बड़ा हो, तो 4 से भी बड़ा हो तो 3 वाले को तो भूल ही जाओ, है ना। इन सब का अगर इंटरसेक्शन हम लोग करेंगे इन दोनों के बीच में, ये तो मान लीजिए कॉमन में, तो मैं कह सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन 7 सबको जस्टिफाई करेगा। यहाँ पे तो और है, इसमें से या तो इसको लेना या फिर इसको, तो इसको अगर मैंने पिक किया तो x इज ग्रेटर देन 7 इसको भी जस्टिफाई करेगा। तो एक बात तो समझ में आ गया कि x मेरा जो है 7 से लेकर इनफाइनाइट तक बिलोंग करेगा, एक कंडीशन से। दूसरे कंडीशन पे भी आ जाते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, जब हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन हो, केस 2। सो दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, केस 2, जब आपका बेस जो है 0 और 1 के बीच में हो, मीन्स log x/2 टू बेस 2 बिटवीन 1 एंड 0। इसका मतलब क्या है, ग्राफ पे अगर देखोगे आप तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, समथिंग लाइक दिस। सो मैं कह सकता हूं कि x/2 जो है मेरा लेस देन 2 पावर 1 लेस देन 2 पावर 0। ये बेसिक क्लैरिटी आपको अब आ चुका होगा। दिस इज x लेस देन 4 लेस देन 2। सो 2 से और 4 के बीच में मेरा x का वैल्यू लाई करना चाहिए इसके हिसाब से। तो अगर ऐसा है और ये ओवरऑल वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू है, इट मींस दैट इस वाले केस में मेरा x का वैल्यू कहीं पे यहां पे लाई कर रहा होगा, log x का वैल्यू। मींस दिस वैल्यू, अगर मान लीजिए मैंने इसके करिस्पॉन्डिंग यहां पे वैल्यू प्रेजेंट करना चाहा, दैट इज x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22, तो ये कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन 0 से बड़ा होगा। दिस इज आवर 0 और दिस इज आवर 1, है ना। तो अगर मैंने पहले इस वाले कंडीशन को लिया तो ये मेरा कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 3 ग्रेटर देन 0, थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन के लिए, सही है। तो हम लोग कर सकते हैं इसको x माइनस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3, या फिर मैं कह दूं x माइनस 5 मेरा ग्रेटर देन √3 प्लस माइनस √3, या फिर आप कह सकते हो इसको x ग्रेटर देन 5 प्लस √3, या फिर x मेरा ग्रेटर देन 5 माइनस √3। अगेन √3 का मतलब होता है 1.7 समथिंग, तो मैं इसको कह सकता हूं x का वैल्यू
समथिंग वैल्यू उससे बड़ा होना चाहिए, या फिर अगर इसको कंसीडर कर लो तो कह सकते हो 3.3, 5.5 माइनस 1.73, 1.7 को अगर माइनस करेंगे तो 3.3, ठीक है ऑलमोस्ट, कि आपका x का वैल्यू या तो इससे ये बड़ा होना चाहिए। तो एक कंडीशन इससे मिल गया मुझे। दूसरा कंडीशन अगर मैं इसको चेक करूं तो सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 22 मस्ट बी लेस देन 1। सो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 21 सॉरी प्लस 21 लेस देन 0, या x माइनस 7 और x माइनस 3 ये मेरा क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरा वैल्यू लाई कर रहा था, अगर आपको याद होगा अभी आपने सॉल्व किया, सो दिस इज आवर पॉजिटिव वैल्यू, दिस इज आवर नेगेटिव वैल्यू, मीन्स x मस्ट बी बिलोंग टू 3 से 7 के बीच में होना चाहिए, 3 से बड़ा होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। तो सपोज करिए आपने x का वैल्यू ग्रेटर देन ये ले लिया 6, तो कहीं ना कहीं इसको ये फेल कर जाएगा 4, तब वो होगा नहीं। अगर आपने 3 वाले को लिया तो उसमें ये जस्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि 2 से 4 के बीच में 3 है, 3 से बड़ा 3.3, 3 से बड़ा है, मीन्स कहीं ना कहीं मेरा मिनिमम वैल्यू x का, आप कह सकते हो x बिलोंग्स टू, मिनिमम वैल्यू इसका क्या हो सकता है। अगर मैंने यहाँ पे 2 लिया तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा 3 से लेकर 5 माइनस √3 होना चाहिए, सही है, √3 के बीच में होना चाहिए। और अगर इसके पहले वाले को भी अगर कंबाइन कर दें तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि x मेरा फॉर बोथ केसेस 3 से लेके 5 माइनस √3 और 7 से लेकर इनफाइनाइट तक बिलोंग कर सकता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हो, लास्ट क्वेश्चन आज का ट्राई करते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है मेरा आपका, मैं ऐसे एज्यूम कर देता हूं, मैं एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं log a b टू बेस a, मीन्स a मेरा क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स, और b मेरा क्या है log 2x माइनस 1 x प्लस 2। इन दोनों को अलग अलग तरह से पुट करेंगे और x के वैल्यूज को फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। सी, हम लोग बात कर रहे हैं बेस की, तो बेस जो है, बेस का अगर आप कंडीशन देखो तो बेस जो है उसमें दो केसेस था। एक था केस 1 जहां पे आप डील करते थे a जो है 1 से लार्ज हो, दूसरा केस था जब आप कहते हो कि a आपका जो है 1 से छोटा हो लेकिन 0 से बड़ा, मींस एक आपका इंक्रीजिंग फंक्शन को शो करता है, एक आपके डिक्रीजिंग फंक्शन को शो करता है। तो एक बात मुझे कंक्लूजन कर सकता हूं कि हर एक सिचुएशन में फॉर ऑल सिचुएशन जो मेरा a होना चाहिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, दैट्स इट। जो भी a का वैल्यू आना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग a इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स है, तो हम लोग देखेंगे x को कैसे इंप्लीमेंट करें। ना अगर b को देखें तो b मेरा कह रहा है कि आपका जो है x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। मुझे नहीं पता कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन का x है, ठीक है, सॉरी पता है। a इज इक्वल टू ये दिया हुआ है, a इज ग्रेटर देन 1 मीन्स a इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो ये एक तरह का इंक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स दिस इज आवर log x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। तो मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है। अब इसको जो है दो तरह से देखते हैं वैल्यू को फिगर आउट करने के लिए। एक x कोऑर्डिनेट यानी कि ये मेरा हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। मुझे नहीं पता ये वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव, मीन्स ओवरऑल सिर्फ x माइनस 1 x माइनस 2 की बात कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल वैल्यू की बात कर लो, ठीक है। या फिर हो सकता है आपका जो है ये वैल्यू यहाँ पे लाई कर रहा हो समथिंग log x माइनस 1 x प्लस 2, तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यू यहाँ पे हो सकता है आपका x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 हो सकता है, ये चीज नहीं पता। बट एक बात मैं कंक्लूजन में कह सकता हूं कि x का वैल्यू कहीं पे भी लाई करे फॉर ऑल x माइनस 1 एक्स प्लस 2 0 से तो बड़ा ही होगा, सही है, 0 से तो बड़ा ही होगा।
ये क्लियर है? ठीक है, अगर 0 से ये बड़ा हुआ एक बार, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1। तो एक ऐसे ही डायरेक्ट क्रिटिकल वैल्यू में रख देता हूं, ये हो जाएगा आपका -2 और ये हो जाएगा आपका -1। तो चेक करते हैं कहां पे निगेटिव। -2 से अगर मैं -3 पे आऊं तो -3 -4 और -3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये अलाउड है मेरा, यही ये 1 है। 0 अगर आए तो 0 वैल्यू अगर रखे तो 0 -1 और ये नेगेटिव हमें अलाउ नहीं है। 1 के बियॉन्ड अगर जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 -1 2 प्लस, तो ये पॉजिटिव, ये अलाउ है। मीन्स इसके हिसाब से वैल्यू क्या हो रहा है, इनफाइनाइट से लेकर -2 यूनियन 1 से लेकर इनफाइनाइट x बिलोंग कर रहा है मेरा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा जो है x -1 ये बिलोंग कर रहा है। तो ये तो था बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगर हम लोग आर्गुमेंट यानी कि b के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो b का भी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही रहता है, सही है। b का वैल्यू ग्रेटर देन, आपने किया होगा 2 पावर x इज इक्वल टू y, तो x का वैल्यू जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आप रख दो, आप x की जगह -2 रख दो तो 1/4 हो जाएगा। अल्टीमेटली y का वैल्यू तो 0 से बड़ा, दैट इज आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट हमारा जो है हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ के केस में आर्ग्यूमेंट क्या है, log बेस 2 x -1 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 होगा। तो जरा log को हटाते हैं, दिस विल बिकम x -1 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 2 पावर 0 मीन्स ग्रेटर देन 1, सही है। तो 1 को इधर कर लेते हैं जरा। सो दिस विल बी x -1 माइनस x -2 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x कैंसिल हो गया, बच गया मेरा -3 बाई x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो अगर इसमें क्रिटिकल वैल्यू को देखा जाए तो मेरा -2 है, -2 के किधर जाना है आप देख लो, -3 है, मुझे अल्टीमेटली पॉजिटिव लेके आना है, तो मुझे इस साइड में यानी कि -3 से अगर 3 रखता हूं तो -3 प्लस 1 -1 कट जाएगा, प्लस आ जाएगा, मीन्स जो भी मेरा यहाँ पे है x बिलोंग्स टू -2 से छोटा ही होना चाहिए। तो इन दोनों में अगर मैं कॉमन फिगर आउट करूं तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं अल्टीमेटली फाइनली मेरा x जो है -2 से छोटा रखो तो चलेगा। तो एक बार मैं बेस को भी चेक कर देता हूं। इस दो केस में तो ये कंक्लूड हो गया कि x का व्हाटएवर वैल्यू -2 से छोटा होना चाहिए, -3 -4 व्हाटएवर आपको जो भी रखना है। तो मैं सपोज करिए x इज इक्वल टू -3 ले लेता हूं, ठीक है। बेस मेरा आना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि ये सारे कंडीशन हम लोगों ने शुरू से ही देखा था। तो x इज इक्वल टू -3 प्लस 1 बाई -3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, सॉरी हाँ, ये हो जाएगा -9 माइनस 1 बाई 3 इज इक्वल टू -10/3। ये वैल्यू क्या है, निगेटिव। हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, दैट इज ए, हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, पॉजिटिव ए। सो वी आर एक्सपेक्टिंग पॉजिटिव, मीन्स ये वाला ए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पॉजिटिव है, लेकिन आया निगेटिव। इसका मतलब ये जो इक्वेशन दिए हुए हो आप, इसमें कोई सॉल्यूशन है नहीं, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x विच कैन गिव सॉल्यूशन, जो हमें इससे रिलेटेड सॉल्यूशन दे सके, ठीक है। गुड, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एंड कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो तो आप उसको फिगर आउट करो, मुझे बताओ। कहीं बुक में कोई मिस्टेक हो उसको भी मेंशन करो, है ना। आप प्रैक्टिस करो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बाकी क्या इसका एक्सरसाइज बचा हुआ है, फिर सॉल्व एग्जांपल, फिर फर्दर एक्सरसाइज बचा हुआ है, उसको हम लोग अगले क्लास में करते हैं। तो कल तो एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल में ही जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।